हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज चलिए हम लोग मॉडल सेट देखते हैं, कुछ हिंदी का मॉडल सेट जिसमें 100 क्वेश्चन दिया जाता है और इसको करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हिंदी का पहला मॉडल सेट देखने जा रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक पैटर्न को पता करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ है। ये आपको 1911 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यह जो है उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ये जो है विवेकानंद को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ के सर्वश्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ये जो है छाया युक्त चंद्र से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की अबोध मूर्त, यही है ना, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? सुनिएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का करती है। किसका करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो यह आपका जो नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उदात्त व बढ़िया शिक्षा जो है आपको अहिंसक प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? यह राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? तो ये जो था आपका जहांगीर का राज्य काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो वो जो है आपको बादल को कहे हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो ये जो है आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला मदामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? ये जो कृति है वो पिकासो की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये जो है आपको कब से कब तक, यानी कितनी सदी से कब तक हुआ? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर अचानक घर से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां ये पूछ रहा है तो यह अनजान स्मृतियों को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये जो हमें लेख मिला है कहाँ से मिला है? इसको हम लोग होमवर्क में दे देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर होमवर्क को करेंगे, इससे पता चलेगी कि आपकी जो तैयारी है वह कितना % है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं 7वीं पीढ़ी के घराने के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ओनली 50 रुपए खर्च देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से कब तक मिलने लगे या मिलने लगते हैं? तो ये जो आपसे सदी पूछ रहा है तो 8वीं सदी से मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर को 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को देखिए 25 क्वेश्चन सेम आ गया है तो हम 26 पे पढ़ते हैं। बहादुर में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, प्रत्यय अगर हम इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे तो प्रत्यय कैसे बनता है? लास्ट से कोई वर्ड को लेकर के अगर बनाया जाए, जैसे अप बोले तो अप से कोई भी सेंटेंस लेंगे, अनु बोले तो अनु से कोई सेंटेंस लेंगे। अगर हम कुछ भी ले, अगर यहाँ पे बुढ़ापा है तो बुढ़ापा का प्रत्यय कौन सा है? तो पा जो है, पा से बना क्या है? बुढ़ापा। यानी कि जो लास्ट से कहेगा, जो लास्ट कोई वर्ड दिया, जैसे ज दिया, ज से आप प्रत्यय बनाइए तो आप क्या बनाइएगा? अनुज बनाइएगा, तो वह क्या है? प्रत्यय है। लेकिन अगर आपको उपसर्ग पूछे कि उपसर्ग कैसे बनेगा, तो मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको अनु दिया है, अब बोल रहा है कि अनु का आप उपसर्ग बनाइए, तो क्या बनाइएगा? अनुज भी बना सकते हैं, अनुपम भी बना सकते हैं। तो प्रत्यय होता है कि लास्ट वाले वर्ड को लेकर के वह शब्द को देना जो वर्ड कंफर्टेबल हो, मतलब कहने का उसका अर्थ हो। लेकिन उपसर्ग कहता है कि शुरू वाले अर्थ को लेकर के एक सेंटेंस को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो ये पता चल गया, पा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए यहाँ पे कुछ मतलब ऑप्शन जो है वह सही नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन जो है आपको, अगर देखिए उच्छ्वास, ये तो गलत है, लेकिन इस उच्छ्वास में और इस उच्छ्वास में कोई ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो इसके अनुसार तो ऑप्शन बी भी सही हो सकती है और ऑप्शन सी भी सही हो सकती है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? जरा ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वाला शब्द हमें एग्जाम में जरूर पूछता है। तो ये जो है इसमें भी वही दिक्कत है, जिस तरीके से ऑप्शन ए को दिया है उसी तरीके से ऑप्शन सी दिया है, जिस तरीके से ऑप्शन बी को दिया है उसी तरीके से ऑप्शन डी को दिया है। तो बी तो किसी भी हाल में नहीं होगा, जब बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगी। लेकिन जब ए हो सकती है तो ए के साथ साथ सी भी हो सकती है। लेकिन शुद्ध शब्द जो है आपको चरमोत्कर्ष है, तो क्या है, चाहे आप ए को टिक करें चाहे आप सी को टिक करें, लेकिन बी और डी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल यह शुद्ध शब्द नहीं लग रहा है। बच्चा का क्या समाचार है? थोड़ी जो किसी का हाल चाल ऐसे पूछता है। फूलों की एक माला ला दीजिए, हाँ ये सेंटेंस शुद्ध है कि फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखिए मुहावरे से तो जरूर क्वेश्चन पूछता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपसे वर्ण पूछा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को भी होमवर्क में डाल देते हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग की कितना तैयारी हुआ है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, लेकिन हाँ आप लोग नंबर डाल के उसका आंसर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आपको 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलावी श वर्ण का उच्चारण स्थान है। तलावी स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपको तालु है।
छ और तलावी स का उच्चारण स्थान जो है वो आपका तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम होमवर्क में डाल रहे हैं, आप लोग जरूर हमें कमेंट करेंगे, इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न का उच्चारण स्थान क्या है? न का हम लोग उच्चारण जो करते हैं वह नासिक से करते हैं, नासिका। अच्छा, दीर्घऊ उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दीर्घऊ उ का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपको ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ से हम लोग दीर्घऊ उ का उच्चारण स्थान करते हैं। अच्छा, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या आपको 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान आपको कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस ए का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम होमवर्क में डालते हैं और जरूर आप लोग होमवर्क करेंगे, इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है। अच्छा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य है। र का उच्चारण स्थान देखें तो र का उच्चारण स्थान मुद्दा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, श का उच्चारण स्थान देखें तो श का उच्चारण स्थान भी मुद्दा है। अगर दीर्घई ई और हर्षई ई और दीर्घई ई वर्ण का अगर उच्चारण स्थान देखें तो यह आपका तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प और व का उच्चारण स्थान बताइए। तो प और उच्चारण का भी हम ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट होमवर्क में डाल देते हैं, आप लोग जरूर हमें कमेंट करेंगे। देखिए जो भी आपको हम होमवर्क में डाले हैं वो क्वेश्चन मतलब पूछने के 95% चांस है, इसलिए डाले हैं ताकि आप लोग उसे क्या करें तो तैयारी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? अच्छा ये बताइएगा, सूरदास तो किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए वह संज्ञा पूछ रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर कौन सी संज्ञा है? स्थिर जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? बोल रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामायण की रचना है वो आपको संस्कृत के भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत जो लिखित कहानी का नाम है वह बहादुर। नेक्स्ट, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का जो पिता थे वह युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक बात बता दें आप लोग को, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछने की बात करें कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बाल क्यों बढ़ते हैं, ये सब ज़्यादा लड़कियों लोगों में इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए द्विवेदी जी से लड़कियों लोगों ने पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ की जो साहित्य विधा है वो आपका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार आपको प्रेमधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है आपको जर्मनी भाषा के कवि हैं। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो यह किसकी पाठ साहित्य की विधा है? तो साक्षात्कार पाठ साहित्य की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। लौट कर आऊंगा भी पाठ की विधा है, वह कविता की विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप सभी को पता होनी चाहिए कि विशेषण की 4 भेद होती है। कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है कौन सी? अक्षर ज्ञान नहीं, एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की
तजी डारो, यह एक रचना दिया है, पंक्ति दिया है और पंक्ति की रचनाकार को पूछ रहा है। पंक्ति जो है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर की तजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, यह पंक्ति किसने लिखा था? तो यह पंक्ति आपको रसखान जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, यह जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संख्यावाचक विशेषण है, ये तो क्वेश्चन को देख के ही आप लोग फटाक से आंसर करेंगे। चार क्या है? एक संख्यावाचक संख्या है। नानकाना साहब का संबंध है, नानकाना साहब का संबंध जो है वह किससे है जी? तो गुरु नानक जी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। नाखून हमारी किसका? पशुता का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, कौन सी सदी से? तो ये जो है आपको 8वीं 9वीं सदी से मिलने लग जाता है। अमरकांत का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो बचपन। कौन है? बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या हो गए? प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। ये जो साहित्यकार हैं कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के जो पर्याय है पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा हमसे, नहीं है। भलाई ये तो बिल्कुल है, सुंदरता भी है, अच्छा भी है, लेकिन दूध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में क्या है? बिरजू महाराज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञेय ने सूत्रपात किया। अज्ञेय ने प्रयोगवाद का सूत्रपात कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण रामावतार, परमानंद, कविंद्र, ये सभी आपको स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन है। मदन क्या है? सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। देखिए सोफर जो है वो आपको सेन साहब का बेटा है। किसका है? सेन साहब का बेटा है। लेकिन आप लोग मॉडल सेट में देखेंगे तो किरानी का बेटा दिया हुआ है, जो कि ये कभी नहीं होगा। सो मदन जो है सेन साहब के मित्र का बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पुरुष डैश भेद है। अन्य पुरुष किसके भेद हैं जी? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। तो ये किसने बांधा जी? तो उनके पिता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। ये इनके पाठ के लेखक कौन है? घनानंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पे परमाणु बम किस देश ने गिराया था? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोन नदी डैश में है। रोन नदी आपको कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। द्विगु समास नहीं है। तो भाई बहन आपको द्विगु समास नहीं है बल्कि द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो वह कुएं में पालने के लिए, न कि खाने के लिए, न कि खेलने के लिए, न कि फेंकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता नहीं है। कौन सी कह रहा है कि कविता नहीं है? तो शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है वह कविता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहारा नदी शहर से दूर है। देखिए यहाँ पर मील दिया हुआ है, यह एक मतलब दूरी को नापने वाला पैगामा है। तो कह रहा है कि मोहारा नदी शहर से दूर है, तो यह जो है 3 मील शहर से दूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
राजदूत में कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा है राजदूत में कौन है, तो यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु डैश नदी के किनारे अवस्थित है, तो यह जो है आपको हम किस नदी के किनारे, इसको होमवर्क में दे देते हैं। आप लोग जरूर होमवर्क कीजिएगा और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल है, गिरधर लाल क्या है? अब यहाँ पे देखिए, सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, मदन का पिता है, सेन साहब का पड़ोसी है। तो गिरधर लाल जो है सेन साहब का मित्र है लेकिन मदन का पिता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये दोनों आंसर हो सकती है, सेन साहब के मित्र भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन नहीं बताया है कि गिरधर लाल किसके मित्र हैं या फिर गिरधर लाल के पिता कौन है, ठीक है। ये इसमें मतलब रिलेशन को नहीं अलग किया है, तो हम इस दोनों आंसर को देख लेंगे। लेकिन हमारे एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं पूछेगा, वहां पे कंफर्म दिया रहेगा या तो उसके पिता का रिलेशन देगा या उसके मित्र का रिलेशन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो संतु जो है ठंड के वजह से कांप रहा था। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो वह जो है आपका भारत। कौन है? भारत। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, तो कमरुद्दीन का जो जन्म है वो आपको बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे, तो यह एक डुमरांव के निवासी थे। कहाँ के थे? डुमरांव के। रही बात डुमरांव है कहाँ पे, तो वह आपको बिहार में है। कहाँ पे है? तो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली कहानी के लेखक है, मछली कहानी के लेखक कौन है जी? विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा होगा। देखिए ऑप्शन डी में धर्म प्लस आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से ही पागल है। अच्छा, जन्म से पागल कौन है? तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया है। सी में आप कर लीजिएगा मंगू, सी में क्या कीजिएगा? मंगू। सी में करना है आपको मंगू और डी में करना है आपको नन। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा सी राइट आंसर होगा। जन्म से ही पागल थी कौन? मंगू। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन मॉडल शीट 1 का देखे हैं। आज के लिए इतना ही।